हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूँ बेबू मिश्रा। एक बार फिर से मैं 8वीं का मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, जो कि आज का हमारा एकदम नया लेसन है, चैप्टर नंबर 14। आज इसका हमारा ये पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1। इसमें आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ये बता दूँ कि मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड इसमें जितने भी डेफिनेशन परिभाषाएँ होती हैं वो वीडियो बनाकर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप उसको जो है, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर 14 लेसन का प्रैक्टिस सेट जो है 14.1 को आज सॉल्व करेंगे। इसका प्रॉब्लम्स क्या क्या दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग परिभाषाएं और सूत्र अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज 14.1 में आपके बुक में पहला प्रॉब्लम दिया है कि ये कॉलम बना हुआ है जिसमें पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 सवाल दिए हुए हैं, मतलब एक ही सवाल में ये 3 सवाल दिए गए हैं। मूलधन दिया हुआ है, दर दिया गया है, प्रतिवर्ष प्रतिशत पर वर्ष में दिया है और समय दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा और क्या इसका उत्तर आएगा, ये सब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या सवाल दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि पहला पॉइंट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल में दिया हुआ है मूलधन 200 रुपये दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं मूलधन यानी कि P। मूलधन को क्या बोलते हैं, P बराबर क्या होता है 2000 रुपये। ठीक है। उसके बाद दर यानी कि R जिसे बोलते हैं रेट, बराबर कितना दिया हुआ है 5%। और क्या दिया हुआ है समय यानी कि N, समय जो वर्ष में रहता है हमेशा, कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा, हमें पता है सूत्र कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे सूत्र हमारा लगेगा A बराबर क्या होगा, A बराबर P और ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर N। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सूत्र है। यहाँ पे P मैंने बताया है मूलधन है, R मतलब क्या है, रेट है, दर है, N मतलब समय है, A मतलब मिश्र धन होता है। क्या होता है, A बराबर मिश्र धन होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे। A तो हमें ज्ञात ही करना है, A बराबर P का मान 2000 दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे 2000। फिर क्या दिया है 1 + R का मान 5 दिया है तो यहाँ 5/100। ठीक है। N कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो यहाँ पावर 2 दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 2000। कैसे लिखेंगे देखते रहिए, 2000 फिर क्या हो जाएगा 100 का तिर्यक का गुणा, तो 100 धन 5 कुल के 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। कैसे किया, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 कम 100 धन 5 दोनों के 100 हो जाएगा। ठीक है। फिर 2000 लिख दिया और 100 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 105/100 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ये 105/100 का जब स्क्वायर है तो 2000 गुणे क्या हो जाएगा 105/100। इसको 2 बार लिख देंगे तो इसका मतलब वही होगा 105/100। ठीक है, ये स्क्वायर हट गया और हमने उसको इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। ठीक है, आगे हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये जो 0 है सिंप्लीफाई करेंगे। ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, बटे 10 बचा। ये यहाँ पे बस नीचे 10 बचा हुआ है और यहाँ पे 2 बचा है। तो हम इसको इस तरीके से 2 गुणे 105 गुणे 105 बटे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे हमारा जो मान बचा हुआ है वो 105 गुणे 105/5 बचा है। हाँ, ये इतना बचा। अब हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5, 21 बचा। 21 गुणे 105 हमारा बचा। तो 21 में जब हम 105 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2205 उत्तर प्राप्त होगा। आप गुणा करके कॉर्नर में देख लीजिए। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, मिश्र धन। ए का मान हमारा 2205 रुपया प्राप्त हुआ। क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि सूत्र होता है
सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि, बुक में दिया हुआ है वृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र, मिश्र धन माइनस मूलधन। हमने अभी जो निकाला वो मिश्र धन था, यानी ए को मिश्र धन ही बोलते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा, 2205 जो आया ये हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। सवाल में मूलधन पहले दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मूलधन पहले, ये पी का मान जो दिया हुआ है ये मूलधन है। तो पी कितना है, 2000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2000 लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो 205 में से जब 2000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, जब 2000 चला जाएगा तो बचेगा 205। ठीक है फ्रेंड। ये 205 रुपये जो हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, जो है 2205 मिश्र धन, और मिश्र धन उत्तर लिखेंगे, और एंड क्या हो गया 205 चक्रवृद्धि, ये उत्तर हमारा हो जाएगा ब्याज। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया। ठीक ऐसे ही बाकी के 2 सवाल लगेंगे। ये दोनों जो दिए हुए हैं 5000 और दर 8 और 3 दिया हुआ है, और 4000 7.5 और 2 दिया हुआ है। तो चलिए मैं ये भी लगा के आपको दिखा देती हूँ तो कैसे लगने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले का ही दूसरा सब क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का दूसरा सब क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए वो देखते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है मूलधन, बुक में मूलधन यानी कि P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर 5000 दिया हुआ है। फिर दर यानी कि R बराबर दिया हुआ है 8, और समय यानी n बराबर, समय वर्ष में रहता है हमेशा 3 वर्ष। ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा पहला टॉप पॉइंट क्या करेंगे, हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो मिश्र धन यानी कि A, मिश्र धन यानी जिसको A बोलते हैं, इसको हमें ज्ञात करना है। ऐसा लिख लिया। तो हमें पता है A बराबर सूत्र क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n। ठीक है। तो A बराबर P का मान दिया है 5000, तो यहाँ लिख लेंगे 5000। फिर ब्रैकेट में 1 + R 8 दिया है, 8/100, और n क्या दिया है 3 दिया है। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। बस सूत्र पे मान रखना है, कुछ करना नहीं है, जो जो दिया है। तो A बराबर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 5000, फिर 100 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 100 धन 8/100 घाते 3। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेंगे 5000 गुणे 108, 100 में जब 8 जुड़ेगा तो 108/100 घाते 3 हो जाएगा। ये घाते 3 है तो 108/100 को 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो 5000 गुणे हो जाएगा 108/100, फिर गुणे 108/100, फिर गुणे 108/100। इसको 3 बार लिख लिया। अब जो कटता है उसको काट लेते हैं। 2 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इससे कट गया, फिर 5 × 5, 5 दूनी 10। ठीक है। क्या क्या बचा, ऊपर बचा 108 गुणे 108 गुणे क्या होगा 108 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 2 गुणे 100 बचा, 2 गुणे 100 बचा। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे 2 में जब 100 का गुणा करेंगे यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कि 54 गुणे 108 गुणे 108/100, ये हो गया हमारा। अब हम और जब 54 का जब 108 में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, और उसमें फिर से 108 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 62,000, मतलब 6,29,856 हमें प्राप्त होगा बटे 100। ये आप रब पर कहीं कर लीजिए, मैंने भी कहीं कर लिया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, तो आप रब पर कहीं कर लीजिए। जब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें यही इतना प्राप्त होगा, ये बटे 100 है। तो जब ये 100 का इसमें तो 2 अंक पर इधर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है, तो मिलेगा हमें 6,298.56, और ये 100 हट जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो गया। ए का मान हमें पता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस
माइनस मूलधन होता है। तो मूलधन, तो मिश्र धन कितना आ गया 6298.56, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा मूलधन कितना 5000 हो गया। अभी हमने सवाल लगाया तो इसमें से जब ये घटेगा तो ये क्या हो गया 1298.56 उत्तर प्राप्त होगा। तो हमारा क्या हो गया, ये मिश्र धन प्राप्त हो गया पहला आंसर, और दूसरा आंसर 1298.56। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम इसी पहले सवाल के तीसरे टॉपिक पर, ये तीसरा वाला जो दिया है कि मूलधन 4000 दिया है, दर प्रतिशत का 7.5 और वर्ष जो दिया है वो 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। साइड में बुक रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले वो हमें लिखना रहेगा। तो हमें क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी कि पी का मान दिया हुआ है 4000, पी का मान 4000 दिया हुआ है। उसके बाद दर यानी कि जो आर होता है रेट वो दिया हुआ है 7.5। समय का मान दिया हुआ है एन जो होता है वो बराबर 2 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें पता है कि मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। पहले हम वो ज्ञात कर लेंगे, मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ज्ञात हो जाएगा। तो मिश्र धन ए बराबर पी, ठीक है, +1 + R/100 पावर n। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, बहुत ही सरल सूत्र है। सवाल अगर खुद से लगाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पी का मान 4000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4000, 1 + R का मान 7.5/100, हाँ घटे 2, n का मान 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4000 फिर 100 धन 7.5/100 घाते 2। ठीक है, तो 107.5 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 4000 का 100 में जब 7.5 जोड़ेंगे तो 107.5 हो जाएगा। तो 107.5/100 हो जाएगा, और यहाँ पे घाते 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको और हम क्या करेंगे, जब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए, इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो 4000 फिर गुणे क्या होगा 107.5/100, फिर गुणे 107.5/100, ये हो जाएगा। ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल, ये 1 जीरो इसको कैंसिल। हमें क्या प्राप्त होगा 4 गुणे 107.5 गुणे 107.5/10। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका जब गुणा भाग करेंगे तो हमें जो मिलेगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। ठीक है, फिर 2 का जब इसमें 5 दूनी 10, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 15, 1 बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 215 हो गया। और गुणे क्या हो जाएगा 215 गुणे 107.5/5 हो गया। 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 43 गुणे 107.5 हमें प्राप्त हो गया। अब हम 43 का जब 107.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4622.5। ये हमारा क्या आ जाएगा ए यानी कि मिश्र धन का मान प्राप्त हो जाएगा। एक पहला उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 4622.5 माइनस 4000 हो जाएगा। मूलधन हमने 4000 लिया है, तो इसमें से जब ये घटेगा तो 622.5 आ जाएगा उत्तर। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा और ये मिश्र धन। दो चीज़ें इसमें सवाल में पूछी गई हैं। सवाल में क्या पूछी गई हैं, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों चीज़ों को हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम आते हैं इसी में दूसरे प्रश्न पर। 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 12% पर वर्ष की दर से समीर राव ने किसी पत संस्थान से 3 वर्ष के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिया, तो उन्हें तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, नया पेज ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि
क्वेश्चन नंबर में प्रश्न में क्या क्या बातें दी गई हैं वो हम उन बातों को पहले लिख लेते हैं। बातों को लिख लेंगे तो हमें सवाल लगाना सरल लगेगा। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या मिला है। पहले कि मूलधन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कितना लिया है उन्होंने 12,500, यानी कि पी का मान हो गया 12,500 रुपये। ठीक है। दर यानी कि आर कितना लिया हुआ है, रेट क्या है 12%, 12% है दर। और समय कितने वर्ष के लिए लिया है, समय यानी कि एन कितना है 3 वर्ष के लिए लिया है, किसने, समीर राव ने। तो पहले हम इसका भी मिश्र धन ज्ञात करेंगे, फिर चक्रवृद्धि, जैसा कि इसके पहले सवाल में लगाया है वही सब चीज़ें दी गई हैं, उसी तरीके से हमें लगाना है। तो हमें मिश्र धन पहले क्या करना है, मिश्र धन यानी कि ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है ए बराबर P1 प्लस क्या होता है R/100 घाते n, ये हमारा मेन सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे सारा क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ए बराबर क्या है, पी का मान कितना दिया है 12,500 लिख लेंगे। ठीक है, 12,500, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान 12/100 घाते कितना 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने सारे स्टेप कर लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे 12,500, अब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100 धन 12/100 घाते 3, 100 का 1 में गुणा किया तो 100 एकम 100 धन 12/3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12,500 गुणे 112, 100 में जब 12 जोड़ेंगे तो 112/100 और इस पूरे के घाते 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको 3 बार हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 12,500 गुणे 112/100 गुणे 112/100 गुणे 112/100। वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं और वीडियो आपको बनाकर लाते रहूँगी। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 125 गुणे 112 गुणे 112 गुणे 112 बटे, जब 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 125 को हम जब काटेंगे तो क्या होगा, 125 को किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, यहाँ 5 दूनी 10 2 3। ठीक है, फिर 25 एकम 25, 25 अठे क्या होता है 200, एक ये जीरो बचा 80, यानी कि हमें मिला क्या 112 गुणे 112 गुणे 112। आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर बटे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें प्राप्त हो गया। फिर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको कौन से टेबल से काटेंगे, 8 8 10 में 80 और 8 एकम 8, 9 10 11, 8 चौक 32, 14, हाँ बराबर। यहाँ आया 14 गुणे 112 गुणे 112/10। ठीक है, ये और कटेगा क्या, 10 का जब 14 में भाग देंगे तो 1.4 आ जाएगा गुणे 112 गुणे 112। ठीक है फ्रेंड, इतना सिंप्लीफाई किया। जब हम इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा 17,561.6 प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि ये मिश्र धन प्राप्त हुआ। तो हमारे सवाल में क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष के अंतर में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। तो यही 17,500 रुपये जो होगी ये इसका आंसर होगा। इसी की गणना हमें करके भरनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हमारा इसी में लास्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से शलाका ने 10 सही 1 बटा मतलब 10.5 प्रति वर्ष की दर से 8,000 रुपये कर्ज लिया। ठीक है, तो 2 वर्ष के पश्चात कर्ज वापस करते समय चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से उसे कितना ब्याज भरना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इसमें भी नहीं है, सेम वही है। पहले हमें ए का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। तो मिश्र धन यानी पी बराबर दिया हुआ है 8,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, आर दिया हुआ है 10 सही 1/2 यानी कि 10.5 और एन दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो हमें पता है ए यहाँ पर हमें ज्ञात करना है।
सूत्र हमें पता है, सूत्र क्या है, सूत्र है कि A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n। ठीक है, तो हमें P है 8000, फिर क्या दिया हुआ है 1 + R का मान कितना दिया हुआ है 10.5/100 पावर 2 दे दिया है, n का मान 2 आया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000, फिर क्या करेंगे 100 धन 10.5 बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे, 100 और इसका पावर 2 कर देंगे। तो 100 में जब 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, मतलब 110.5 बटे 100 हो जाएगा, भागे पावर 2 हो जाएगा। इसको और हम सरल करेंगे तो कैसे लगाए देंगे हम इसको आसानी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110.5 है, इसको 2 बार लिख लेते हैं, पावर 2 दिया हुआ है तो 8000 गुणे 110.5 बटे 100, ठीक है, गुणे 110.5 बटे 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल, ये 1 जीरो इससे कैंसिल, बचा क्या 8 गुणे क्या बचा 8 गुणे 110.5 गुणे 110.5 बटे टोटल कुल के बटे 10। तो और हम सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम 8 इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा 97,682 प्राप्त होगा। आपस में गुणा कर लीजिए आप कहीं रफ पर, बटे 10, तो आपको पता चल जाएगा। तो जब 10 का इसमें भाग देंगे तो एक अंक पीछे दशमलव जाएगा, तो 97,682 मतलब 8.2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान लिख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है A - P होता है, तो हम क्या लिख देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A - P। तो A का मान कितना आया है 97,668.2 माइनस कितना आ जाएगा 8000 हो जाएगा, जो कि P का मान दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1768.2। ये हमारा होगा जो प्रश्न में दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि कितना ब्याज भरना पड़ेगा, तो 1768.2 रुपये, इतने रुपए जो है ब्याज भरना पड़ेगा। जब व्यापार शुरू करे शलाका को लास्ट में इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कोई संदेह कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें। और फ्रेंड्स दूसरे सवाल में, हाँ ठीक है, क्या एकदम सही है। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।